अटेंशन दोस्तों, आज एक्सपेरिमेंट से शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो है वाटर ड्रॉप्स मेरे नहीं गिर रहा वाटर ड्रॉप जो गिर रहे हैं इनका आप शेप देख सकते हैं। सब क्या है? स्फेरिकल है, गोलाकार है। ये कैसा है? गोलाकार। तो सवाल यही कि गोलाकार ही क्यों हुआ, ये आयताकार क्यों नहीं हुआ, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं हुआ, स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, सर्कुलर क्यों नहीं हुआ, कोनिकल क्यों नहीं हुआ, सिलिंड्रिकल क्यों नहीं हुआ, ये स्फेरिकल ही क्यों हुआ? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये चैप्टर में मिलेगा। नाम है चैप्टर का सरफेस टेंशन, हिंदी बोला तो पृष्ठीय तनाव। ये 2 in 1, एक टिकट में 2 खेल, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, दोनों के लिए सेम इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, P प्लस C। फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। 2 in 1 जिसको बोलते हैं, एक टिकट में 2 खेल, दोनों जगह काम आएगा आपको। सरफेस टेंशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्या? सरफेस केमिस्ट्री है ना आपको? तो दोस्तों सरफेस टेंशन क्या है? ये गुण है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। किसका है? तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का। कैसा गुण है? सवाल उठता है। एक ऐसा गुण, एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने शेप को मिनिमम, साइज को मिनिमम करना चाहते हैं, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहती है। सरफेस टेंशन को वो कहा जाता है, ये आंतरिक गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। किसका? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का। किसका होगा दोस्तों? लिक्विड का। कौन सा गुण है? डिफाइन करते हैं, एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, कम से कम करना चाहती है, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहती है। आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो पृष्ठीय तनाव किसी द्रव पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहती है, उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। इंग्लिश की बात करें, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू इट टेंड्स टू मतलब कोशिश करना, मिनिमाइज सबसे कम करना, क्या चीज? इट्स सरफेस एरिया, इट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। समझ गए? ये गुण है। किसका गुण है? लिक्विड का। कौन सा गुण? एक ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहती है। तो दोस्तों सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा? किसी भी दिए गए वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया मिनिमम पाया गया उस समय जब शेप एस्फेरिकल, कहता हो गोलाकार। मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, पानी का बूंद जो गिर रहा था वो सब गोलाकार था, स्फेरिकल था। कारण है सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन एरिया को मिनिमम करना चाहता है। एरिया मिनिमाइज होने के लिए ही लिक्विड ड्रॉप्स का शेप एस्फेरिकल हो जाता है। तो सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट करेंगे T से। कुछ बुक स्मॉल सिग्मा भी लिखता है। सरफेस टेंशन देखिए क्या है, ये तो समझ में आया गुण है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकली इसको क्या कहेंगे, इसको समझाने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पे एक गिलास मान लो वाटर है, उसके बीचों बीच एक धागा रख दिया, पतला सा धागा रख दिया। तो धागे में दोनों तरफ की जो लिक्विड है, इधर वाले लिक्विड इसको इधर खींच रहे होंगे, इधर वाले लिक्विड इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। एडहेसिव फोर्स बताया जाता है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स। धागे का मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इधर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस धागे को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इधर वाला अपनी तरफ खींच रहा होगा। एक दिन क्लास में क्या नाम था, उबैदुल्ला और कॉलर का दोनों लड़ाई कर लिया। कहा लड़ाई किया? एक सीट एक ही सीट पे बैठने के लिए। ऐसा आप लोग बार बार देखते होंगे।
एक ही सीट पे बैठने के लिए क्या कहता है? सीट एक, चाहने वाला दो। क्या हो, लड़ाई हो कि नहीं हो? फिल्म सब में देखते हैं एक हीरोइन दो हीरो, क्या होता है? मारपीट, टेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है? जमीन खरीदने में एक ही जमीन है, दो आदमी कब्जा करना चाहता है, क्या होता है? टेंशन होता है। इसी तरह से एक ही धागा है, इधर वाला इधर खींचना चाह रहा है, इधर वाला इधर खींचना चाह रहा है, तो इस लिक्विड के सरफेस पे क्या हुआ? टेंशन होगा। सरफेस पे टेंशन हुआ, इसके नाम है सरफेस टेंशन। लिक्विड के सरफेस पे क्या प्रोड्यूस हुआ? टेंशन, इसलिए इसका नाम सरफेस टेंशन है। इसका वैल्यू इस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। सरफेस टेंशन का जो वैल्यू होता है वह इस लाइन के यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। सरफेस टेंशन का जो वैल्यू होता है फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, इसलिए फॉर्मूला होगा फोर्स बाई लेंथ, F/L, T फॉर सरफेस टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया फोर्स बाई लेंथ, द फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ। अब यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, मीटर नीचे है, ऊपर आएगा मीटर इनवर्स। डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, फोर्स का ml T इनवर्स 2, लेंथ का L, LL कैंसिल तो L नॉट करते हैं, ML नॉट T इनवर्स 2। अब जो मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है व्हाई लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो उसका मैंने आंसर दिखाया है लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस ऑब्जेक्टिव रहा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होगा इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। क्या टिक करेंगे? लिक्विड ड्रॉप गोल क्यों होते हैं? क्या टिक करेंगे आप? सरफेस टेंशन ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन के कारण कैसे हो रहा है, तो बताएंगे कि सरफेस टेंशन इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच इट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया and surface area of a given volume object will be minimum when shape is spherical. सरफेस एरिया किसी गिवन वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का मिनिमम कब होगा? जब उसका शेप एस्फेरिकल होगा। शेप एस्फेरिकल होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम करने के चक्कर में ही वो गोल बन जाता है। कौन? कोई भी लिक्विड ड्रॉप, चाहे वाटर हो, मिल्क हो, ऑयल हो, कोई भी लिक्विड ड्रॉप हो। अब यहाँ पे सरफेस एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक जो इस एक्सरसाइज में है वो सरफेस एनर्जी है दोस्तों। सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि लिक्विड के अंदर एक गुण है जिसके कारण वो एरिया को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब दोस्तों वो एरिया कम करना चाहती है और हम चाहे एरिया बढ़ाना, जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। लिक्विड ड्रॉप्स एरिया मिनिमाइज करना चाहते हैं और हम लोग क्या चाह रहे हैं? एरिया को बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया में काम वृद्धि करनी हो, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। कोई भी एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। एनर्जी का डिफिनेशन ही था द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? इसको डिफाइन करते हैं द वर्क डन फॉर यूनिट इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया। The work done for unit increment in surface area is called surface energy. The work done for unit एकांक वृद्धि, एकांक वृद्धि, यूनिट मतलब यहाँ मात्रक में एकांक है। एकांक वृद्धि के लिए जितना काम करना पड़ता है वही पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। तो डिफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है सरफेस एनर्जी का। फॉर्मूला क्या है? तो वर्क डन है किसके लिए? यूनिट इंक्रीजमेंट इन एरिया। इंक्रीजमेंट इन एरिया से डिवाइड करेंगे, यूनिट निकालिए। अब इसका मात्रक SI यूनिट, SI मात्रक निकालिए तो वर्क का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो जूल मीटर इनवर्स टू। डायमेंशन निकालिए, वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर T इनवर्स टू एरिया का L स्क्वायर कट के क्या है? ML नॉट हो गया और T इनवर्स 2 हो गया। अब देखिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन देखिए ML नॉट T इनवर्स 2, सरफेस एनर्जी का देखिए ML नॉट T इनवर्स 2, दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? इससे क्या पता चलता है कि दोनों एक ही चीज है? डायमेंशन सेम है, क्या दोनों एक ही खाना रखा है, एक ही चीज है। कौन कौन? सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। तो दोनों एक्चुअली बराबर होते हैं, सरफेस एनर्जी इक्वल होते हैं किसके? सरफेस टेंशन के। ये क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट, शो दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन।
बड़ी आसानी से 2 से 3 लाइन में हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको। बुक समझ काफी लंबा लेंदी रहता है, हमने थोड़ा फिजिक्स को आसान बनाने का कोशिश किया है आप लोगों के लिए। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बैठाया मैंने, वर्क डन बाय इंक्रीजमेंट इन एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इंक्रीजमेंट इन एरिया लेंथ इनटू डिस्प्लेसमेंट, dx dx कैंसिल, F/L को ही क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो प्रूफ हो गया सरफेस एनर्जी इक्वल सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी इक्वल सरफेस एनर्जी कितना आसानी से हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मान लिया dx। रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, आयताकार ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो उसका जो एरिया इंक्रीज करेगा लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ L मान रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका चौड़ाई हो गया L into dx, dx dx कैंसिल, क्या बचा फोर्स बाय लेंथ दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फॉर्मूला भूल गए आप, फोर्स बाय लेंथ दैट इज, अपनी जिंदगी भर याद रहेगा, आप अभी भूल गए आप लोग। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ, क्या बचा सरफेस एनर्जी बराबर फोर्स सरफेस टेंशन। तो काफी आसानी से 2 से 3 लाइन में प्रूव हो गया। अब आइए इससे एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। इस एक्सरसाइज में देखिएगा एमपीएल में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। इस फॉर्मूले पे यहाँ वर्क डन का जो फॉर्मूला आया, सरफेस एनर्जी को लिखा वर्क डन बाय चेंज इन एरिया, ये फॉर्मूला वर्क डन बाय डीए होता है चेंज इन एरिया। इधर सरफेस टेंशन मैंने दिया, वर्क डन निकालिए, डीए को उधर नहीं दीजिए, तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला चेंज इन एरिया को पहले लिखते हैं, सरफेस टेंशन को बाद में। इसी एक फॉर्मूले पे कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कम से कम बोल रहे हैं इसी एक फॉर्मूले पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वर्क डन का चेंज इन एरिया गुणे सरफेस टेंशन। अब एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मजेदार है कि छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स को जब आप मिलाएंगे तो एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। सवाल है क्यों? आपने देखा होगा केला का पत्ता हो, कच्चू का पत्ता हो, है ना, जब बारिश होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब लाइट पड़ता है और चमकता है, और जब उस सारे बूंद को मिला दिए तो एक बड़ा बूंद बन जाता है। सारे ड्रॉप को मिला दिए क्या बन जाएगा, बड़ा। सवाल यही है क्यों, व्हाई स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप क्यों बनाते हैं? तो इसके पीछे जो रीजन क्या है, एक नारा याद रखिए, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जो अमीर है या गरीब है? गरीब है ना, जो लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, जिसकी ऊर्जा कम होती है। जो देखो पेड़ पे चढ़ा हुआ है उसको गिरने का डर है, जो जमीन पे गिरने का डर है, टावर पे चढ़ा उसको डर गिर है कब गिर जाए, जो जमीन पे उसको गिरने का डर। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। गरीब चैन की नींद सोता है, अमीर रात में परेशान रहता है, नींद सही से नहीं आता है, ढेर सारा टेंशन काम, है ना। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में एक सवाल पूछा जाता है कि वाई केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन के पीछे क्या कारण है? OH कंसंट्रेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन के पीछे मेन पर्पस क्या है? सब इस तरीके से रहे स्टेबिलिटी खत्म है, क्या करने के लिए? लेस एनर्जी केमिकल रिएक्शन क्यों करता है? एनर्जी घटाने के लिए। एनर्जी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। फाइनली स्टेबिलिटी गिर। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के पीछे रीजन यही है, वो एनर्जी को कम करके स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो छोटे छोटे लिक्विड्स होते हैं ना, जब उसको आप मिला देते हैं, बड़ा बनाते हैं, उसकी एनर्जी घट जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। वो क्या होता है? स्टेबल। छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं उनका सबका एरिया जोड़, जितना भी ड्रॉप्स है उसका एरिया जोड़ दो, और उससे जो एक बड़ा बन रहा है उसका एरिया देखिएगा कम हो जाएगा। एरिया कम होगा एनर्जी कम होगा, एरिया कम एनर्जी कम, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। इसलिए छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप जो आपस में मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपना एरिया को मिनिमम करना चाहता है। एरिया
अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब उसका एरिया कम होगा। जब आपस में मिल जाते हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो जाएगा तो अपने आप एनर्जी भी कम हो जाएगी, जिससे वो स्टेबल हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप मिलकर आपस में बड़े ड्रॉप का निर्माण करते हैं। हम आपको जैसे यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा है, फिर न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाएंगे। न्यूमेरिकल रूप में भी न्यूमेरिकली चेक करके देखेंगे आप कि छोटे ड्रॉप की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है उसकी एनर्जी घट जाती है। ठीक है ना, लेस एनर्जी। ठीक है, इस नारे के साथ आज का क्लास लेस एनर्जी